Good morning, everyone. My name is Lakshmi Upadhyay. My today's topic is accounting. What is accounting? Accounting is basically a language of a business which tells us about the position of a business. कि अकाउंटिंग के थ्रू किसी भी बिजनेसमैन को ये पता चलता है कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, वेयर इट स्टैंड्स, उसके प्रॉफिट लॉस कितने हो रहे हैं, कौन कौन सी ऐसी ट्रांजेक्शन्स है जिससे उसको ज़्यादा जो एक्सपेंसेस है वो इनकर्ड हो रहे हैं. सो बेसिकली अकाउंटिंग जो है वो किसी भी बिजनेस की लैंग्वेज है जिसके थ्रू बिजनेस की पोजीशंस का पता चलता है. लेट्स सी विद द डेफिनेशन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग. सो अकाउंटिंग क्या है? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन एज पर गिवन बाय द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स, accounting is a art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof. Means accounting क्या है? It is a art. For what? रिकॉर्ड करना, समराइज करना, क्लासीफाई करना. किसको करना है रिकॉर्ड? हमने ट्रांजेक्शन्स को, इवेंट्स को. कौन कौन सी ट्रांजेक्शन और इवेंट्स इसमें इंक्लूड होंगी? विच आर इन टर्म्स ऑफ मनी. बिजनेस में हम उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं जो मनी की टर्म्स में होती है. ठीक है. एंड द ट्रांजेक्शन विच इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द बिजनेस. और किस लिए करते हैं? उसको रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करने के लिए, सो डैट हमें ये चीज़ पता चल जाए कि हमारा बिजनेस जो है वो प्रॉफिटेबल जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है. ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट द अकाउंटिंग मीनिंग. नेक्स्ट इज characteristics ऑफ अकाउंटिंग. ठीक है. व्हाट आर द characteristics ऑफ अकाउंटिंग? नंबर 1 इज अकाउंटिंग इज एन आर्ट एंड साइंस. डैट मीन्स कि अकाउंटिंग क्या है? एक तरह से टेक्निक है. किस चीज़ की टेक्निक है? प्री डिटर्मिनेड जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स है उसे अटेन करने के लिए. ठीक. सो इट इज़ द आर्ट by which we record the transactions, we classified it, okay, then record it into the books of accounts. Now how it is a science? Because accounting is based on some principles, right? Some principles are there on the basis of which we record the transactions. Some rules and regulations are there. तो उनके अकॉर्डिंगली हम जो ट्रांजेक्शन्स है उसको रिकॉर्ड करते हैं. और रूल्स रेगुलेशंस कॉज इफेक्ट किस में आता है? साइंस में. सो डैट इज़ द वन कैरेक्टरिस्टिक इज अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट एंड साइंस. नंबर सेकंड इज रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ओनली. जैसे कि डेफिनेशन में ही हमने पढ़ा था कि वो ट्रांजेक्शन जो डायरेक्टली बिजनेस से रिलेटेड है और बिजनेस की ही वर्किंग से रिलेटेड है, उन सारी ट्रांजेक्शन्स को ही सिर्फ हम रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग में. जो डायरेक्टली इफेक्टेड होती है अकाउंटिंग को करती है. फॉर एग्जांपल, अगर कोई लाइक राइट्स वगैरह हो रहा है, स्ट्राइक कर दिया या कोई छोड़ के चला गया, तो ये सारी चीज़ें जो है वो डायरेक्टली बिजनेस को इम्पैक्ट नहीं करती, इनडायरेक्टली करते. तो ये सारी जो ट्रांजेक्शन्स है कि अगर कोई एम्प्लॉय लेफ्ट करके चला गया या फिर स्ट्राइक पे चले गए, तो ये सारी ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड नहीं करते. तो फाइनेंशियली नेचर की जो भी डायरेक्टली बिजनेस रिलेटेड होगी उन ट्रांजेक्शन्स को हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं. नंबर थर्ड इज रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी. अगेन इट इज़ कवर्ड अंडर द डेफिनेशन कि जो भी ट्रांजेक्शन्स मनी की फॉर्म में होंगी, ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स जो है वो हम रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग में. ठीक. अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं द ट्रांजेक्शन विच आर नॉट इन मनी फॉर्म. ठीक है. कोई लीटर में है, कोई क्वांटिटी लीटर वगैरह में है, अगर कुछ परचेज करते हैं और उसकी अमाउंट नहीं है, तो उस ट्रांजेक्शन को हम इसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे. हाँ, उसकी वैल्यू को रिकॉर्ड करेंगे, मनी वैल्यू को ओनली. नेक्स्ट इज क्लासीफाइंग. जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको हम जब बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसके बाद उसको क्लासीफाई किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर नेचर. क्योंकि जब लेजर में ट्रांसफ़र करते हैं तो डिफरेंट जो अकाउंट्स है वो प्रिपेयर कर जाते हैं, जैसे कि परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट. तो ये क्या अकॉर्डिंग टू द नेचर उनको क्लासीफाई किया जाता है डिफरेंट पार्ट्स में. नेक्स्ट इज समराइजिंग. समराइजिंग मीन्स जो भी ट्रांजेक्शन है उसको हम समराइज करते हैं, प्रॉपरली मैनर में लिखते हैं, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह में ट्रांसफ़र करते हैं, फिर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट वगैरह करके उसको समराइज़ करते हैं सारी ट्रांजेक्शन्स को. अब ये समराइजिंग क्यों की जाती है? द इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स.
ताकि जो भी हमने बिजनेस किया है, जो इसके पर्पस के लिए किया है, प्रॉफिट के लिए, उसे देखने के लिए कि क्या एक्चुअल में हमें प्रॉफिट हुआ है, तो इंटरप्रिटेशन रिजल्ट्स का हम करते हैं। दिस इज़ ऑल्सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। इंटरप्रिटेशन में हम देखेंगे कि हमने कितनी कॉस्ट इनकर्ड की है, ठीक है, कितने एक्सपेंडिचर्स किए हैं, और उसी एक्सपेंडिचर के आउटकम में हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट के थ्रू पता चलता है। एंड द लास्ट वन इज़ कम्युनिकेटिंग। मीन्स अब कम्युनिकेशन किससे हमने करना है? ऑब्वियस है, जिन्होंने हम बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की हुई है, ठीक है, जो बिजनेस के पैसा लगा रहे हैं, उनके साथ कम्युनिकेट करना कि एक्चुअल में जो बिजनेस का जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है, उनको पता होना चाहिए, तभी तो वो फर्दर इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। तो जो भी रिजल्ट, जो भी आउटकम आता है, उसको फर्दर कम्युनिकेट किया जाता है इन्वेस्टर्स के साथ, डेटर्स के साथ, क्रेडिटर्स के साथ। This is all about today's topic. If you like the topic, please subscribe the channel and give the comment if you want more videos like this. Thank you.